चलिए, आज हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ गाइज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बीपीएससी जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये कोई भी जीके जो होता है, उन सब में ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए आप इसको कंसंट्रेट होकर सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक व्यापक और बहुआयामी संघर्ष था जिसने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चला और इसमें विभिन्न चरणों, नेताओं तथा विचारधाराओं का योगदान रहा। भारत की आज़ादी कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक लंबा संघर्ष था, जिसमें कई क्रांतिकारियों, नेताओं और आम लोगों ने अपनी जान लगा दी। यह आंदोलन 3 मुख्य चरणों में बँटा हुआ है। इतने हम चीज़ों से यही समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन है 19वीं सदी में से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चला है। इसमें कई नेताओं ने, कई चरणों में यह आंदोलन हुआ है। तो भारत राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, जो जो पहला चरण है वो 1857 से 1905 तक चला है। प्रारंभिक राष्ट्रवाद मतलब इसको कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। हालांकि इससे पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ छोटे-छोटे संघर्ष हुए थे, लेकिन 1857 का विद्रोह पहला बड़ा संगठित विद्रोह था। इस दौर में स्वतंत्रता आंदोलन संगठित रूप से में नहीं था, लेकिन इसमें देश में राष्ट्रवादी की भावना को जन्म दिया। 1857 का विद्रोह, भारत का पहला संग्राम। अब देखिए गाइस, ये जो इतना इम्पोर्टेंट है, ये इसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि भारत का ये पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 के इसको विद्रोह भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा पूछा जाता है पेपर में, तो ध्यान सुनिए। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सबसे बड़ी घटना थी। इसे कई नामों से जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीर सावरकर ने इसे यह नाम दिया था। सिपाही विद्रोह, जन विद्रोह। कहने का मतलब है कि ये 3 इनको लोगों कई नाम देते हैं। जो ये 1857 का जो विद्रोह होता है, ये इसको कई-कई लोग विभिन्न तरह के नामों को बोलते हैं, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, जन विद्रोह। तो इन लोगों ने ये जैसे जन विद्रोह है, तो इसका नाम क्यों, कैसे पड़ा था जन विद्रोह? क्योंकि इसमें केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि किसान, जमींदार और आम जनता भी शामिल थे। सिपाही विद्रोह, नाम से ही पता चल रहा है सिपाही, तो ब्रिटिश इतिहासकार इसे केवल सैनिकों की बगावत मानते थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीर सावरकर ने इसे वह नाम दिया था। आखिर ये जो विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या है? तो पहला राजनीतिक कारण, ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति, जिसके तहत बिना वारिस वाले राज्य को अंग्रेज हड़प लेते थे। इससे झांसी, सतारा, नागपुर और अवधी जैसी रियासतें ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। भारतीय राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों ने उनकी शक्ति और अधिकारों से वंचित कर दिया।